अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर। गुज़िश्ता एक वीडियो में उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप पर ज़ुबान तान दराज की और आपके लिए बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। नाज़रीन, जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बहुत सारे औलिया इकराम बुजुर्गान दीन पर ज़ुबान तान दराज करते हैं, बहुत सारे नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि यही नहीं, उन्होंने बहुत मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में भी गुस्ताखियाँ की हैं। यहाँ तक कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की शान में भी गुस्ताखियाँ की। गुज़िश्ता वीडियो में उसने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप पर कुछ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ये आप वीडियो देखिए। जी पुड़िया है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल फिकुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफर की हालत में मरे हैं, नाऊदु बिल्लाह। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। अब मैं पूछता हूं टीएलपी वालों से कि इमाम हनीफा की कब्र कुशाई कब करनी है? वो तो कहता था तो रसूलुल्लाह के नाज़रीन, माँ ये बाप कुफर आपने में मरे वीडियो हैं। देखी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये एतराज़ कर रहे हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन्होंने अपनी किताब फ़िक़्ह अकबर, जिसे ये एक छोटी सी पुड़ी कह रहा है कि वो एक उन्होंने छोटी सी पुड़ी लिखी, तो उसमें उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन के हवाले से ये लिखा कि वो कुफ़र पे मरे हैं। क्योंकि नाज़रीन, बहुत सारे सुन्नी मुसलमान हनफी जो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फॉलो करते हैं, आपकी पैरवी करते हैं फ़िक़्ह में, और बहुत सारे हनफी लाखों करोड़ों, बल्कि हनफियों के अलावा जो शवाफ़ अहनाफ के अलावा शवाफ़ मालिकी या हम्बली, जो इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, क्योंकि ये कोई कुफ्र ईमान का आपस में मुकाबला नहीं है, कुफ्र ईमान का मसला नहीं है, ये फ़िक़्ह में इख्तिलाफ है। तो जो उनकी पैरवी करते हैं वो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से भी मोहब्बत करते हैं, इनकी ताज़ीम भी करते हैं। जिस तरह हम अहनाफ तमाम बुजुर्गान दीन की ताज़ीम करते हैं, फ़िक़्ह में जितने भी बुजुर्गों को माना जाता है, जिनकी फ़िक़्ह पर अमल किया जाता है, हम सबकी ताज़ीम करते हैं। तो तकरीबन बहुत सारे मुसलमान लाखों करोड़ों की तादाद में जो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ताज़ीम करते हैं, इस बंदे ने इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके भौंकने वाले अल्फाज, माज़अल्लाह, भौंकने वाला कौन होता है? वो इंसान तो नहीं होता। एक मखसूस जानवर के साथ तशबीह देते हुए उसने कहा है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फलां ये बात भौंक कर गए हैं, अलयाज़ु बिल्लाहि ताला। ये इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की लिखी फ़िक़्ह अकबर है। इसमें इस तरह की कोई बात आपने ज़िक्र नहीं फरमाई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन इस दुनिया से कुफ़र की हालत में गए हैं। इसके अलावा और भी छापे जो हमारे यहाँ चलते हैं, उनमें भी ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन कुफ़र की हालत में इस दुनिया से चले गए। ये फ़तावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 28 है। इसके सफ़ा 444 444 पर आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, वमा फ़िल फ़िक़्हिल अकबरी मिन अन्ना वालिदैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता अलल कुफ़्री फमदसूसुन अलल ईमान। यानी फ़िक़्ह अकबर में जो है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन ने हालत कुफ़र में इंतकाल किया, तो ये मुसन्निफ़ फ़िक़्ह अकबर इमाम आज़म पर दसीसाकारी है। यानी जो ये बात है कि फ़िक़्ह अकबर में इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात लिखी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन कुफ़र की हालत में इस दुनिया से चले गए, तो ये उन पर दसीसाकारी है। दसीसाकारी क्या होती है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप लुगत में भी देखें तो दसीसाकारी से दगाबाजी, धोखेबाजी, इस तरह की मुराद है कि इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर ये धोखा बांधा गया है, झूठ बांधा गया है, इस तरह की कोई बात आपने नहीं कही। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हकीकत में आप हैं कौन? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिन्हें बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इमाम आज़म का लक़ब अता फरमाया है। जिस तरह हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी तरफ एक किताब मंसूब की जाती है गुनियातुत तालिबीन, उसमें आपने इमाम आज़म का जिक्र फरमाया, तो लफ्ज़ इमाम आज़म के साथ इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र फरमाया। इसके अलावा इमाम ज़हबी ने अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में जब इमाम आज़म का जिक्र फरमाया तो अबू हनीफ़ा इमाम आज़म इन अल्फाज के साथ जिक्र फरमाया।
یعنی وہ بزرگ کے جن کو بڑے بڑے اجلا محدثین بڑے بڑے بزرگان دین امام اعظم کے نام سے پکارتے ہوں، پہچانتے ہوں، ان کا ذکر کرتے ہوں، تو ان کے بارے میں اپنی زبان تان دراز کرتے ہوئے اس طرح کی بات کرنا کہ معاذ اللہ وہ یہ بات بھونک کر گئے ہیں، یہ کس قدر انسان کی کم ظرفی ہے۔ اس کے علاوہ جو مرزا صاحب نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نسخے میں یہ بات ذکر کی گئی ہو، لیکن اگر کوئی شخص اپنی کسی کتاب میں کسی واقعے کو، کسی بات کو ذکر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس بات کی تائید کرتا ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر اگر کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں کسی واقعے کو ذکر کرتا ہے یا کوئی بات لکھتا ہے، تو کوئی بندہ اٹھ کر سوشل میڈیا پر یہ کہے کہ فلاں بندے نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک واقعہ بتانے کے لیے، کوئی بات بتانے کے لیے اس بات کو ذکر کیا جائے۔ اگر کسی نسخے میں یہ بات ذکر بھی ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ یہ ان کی طرف ایک دسیسہ کاری ہے، یعنی اس طرح کی کوئی بات ان سے منسوب نہیں۔ بہت سارے ایسے نسخے ہوتے ہیں جن میں کچھ تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، لوگ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اٹھ کر ان بزرگان دین پر بھونکنا شروع کر دیں، ان پر زبانیں تان دراز کرنی شروع کر دیں کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کی گستاخی کرنے سے محفوظ فرمائے۔